बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अपने देखने वाले सभी दोस्तों को अपने चैनल सुंदस के किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की मीठी चटनी, जिसे आमतौर पर शादियों वाली मीठी चटनी कहा जाता है। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए आलू बुखारे की मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मेरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू बुखारा लिया है। ये बिल्कुल खुश्क आलू बुखारा है। 1 किलो चीनी, 7 से 8 अदद इलायची, 50 ग्राम पिस्ते की गिरी, 50 ग्राम किशमिश, 150 ग्राम बादाम की गिरी, 25 ग्राम मगज, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, रूह अफ़ज़ा 1 कप, सिरका 1 कप। तो आइए शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, उसमें तकरीबन 1 किलो पानी डाला है। पानी के गर्म होते ही हम इसमें खुश्क आलू बुखारा डाल देंगे। ये देखें, पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें आलू बुखारा डाल देंगे। आलू बुखारा मैंने डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए इसे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक के बाद इसमें जाएगा मीठा सोडा। साथ ही हम इसमें चीनी और इलायची डाल देंगे। चीनी के मेल्ट होने का इंतजार करते हैं। ये देखें, चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो रही है। आजकल तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। प्लीज आप दोस्तों से इल्तमास करती हूँ कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी घर में ही रहने की तरकीन करें। अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाना चाहें तो प्लीज मास्क और ग्लव्स पहनकर जाएं और घर वापस आते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोएं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस बीमारी से महफूज रखे। ये देखिए, चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये आलू बुखारे की चटनी हमारी अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। अब हम इसमें सिरका डाल देंगे। सिरका डालकर 5 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। अब इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। आप चाहें तो कलर फूड भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें पिस्ता, किशमिश, बादाम की गिरी और मगज डाल देंगे। इनको 4 मगज भी कहते हैं। ये डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले आग को बंद करेंगे। 5 मिनट के लिए ठंडी हो जाए, फिर किसी बाउल में निकाल कर आप दोस्तों को दिखाती हूँ कि शादियों वाली चटनी कैसी बनी हमारी। ये देखें, चटनी मैंने बाउल में निकाल ली है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। आप भी अपने घर में जरूर बनाएं। ये आलू बुखारे की चटनी बहुत ही मजेदार बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तकरीबन ये ज्यादा तौर पर शादियों पर बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम शादियों वाली मीठी चटनी रखा गया है। अगर मेरी वीडियो प्यारी लगे इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। किसी नई रेसिपी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।